हेलो एवरीवन। यहाँ पर मैं फिर से एक लेसन प्लान लेकर हाजिर हूँ जिसका टॉपिक है यानी प्रकरण है रक्त की संरचना व कार्य। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम स्टार्टिंग में लिखेंगे, अगर आप छात्राध्यापक है तो छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका उसका नाम। ठीक है, उसके बाद में लिखना है विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, और कक्षा के साइड में दिनांक और विषय के साइड में कालांश लिखना है। प्रकरण में हम लिख देंगे रक्त की संरचना व कार्य, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में लिखा है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, इसके अलावा छात्रों में प्रयोग करके सीखने की प्रवृत्ति का विकास करना, छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास करना। इसके बाद आ जाता है विशिष्ट उद्देश्य पर। तो विशिष्ट उद्देश्य में भी मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं। छात्रों को रक्त क्या है इसकी जानकारी हो जाएगी, छात्र शरीर में रुधिर के कार्य को समझ जाएंगे या जानेंगे, फिर रुधिर परिसंचरण तंत्र की जानकारी होगी। चौथा पॉइंट है रुधिर की शरीर में आवश्यक मात्रा का छात्रों को ज्ञान होगा। ठीक है, इसके बाद में आ जाएंगे हम शिक्षण सहायक सामग्री में। शिक्षण सहायक सामग्री में मतलब आप वही सामग्री लिखें जो आपको कक्षा में ये पढ़ाने के लिए आवश्यक हो। तो सबसे पहले लपेट से अम्पट ले लेंगे जिस पर रुधिर परिसंचरण तंत्र का नामांकित चित्र हो। इसके बाद पॉइंटर और अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री जैसे कि चौक, डस्टर, ये सब चीज़ें। पूर्व ज्ञान आ जाएगा। पूर्व ज्ञान लिखेंगे हम लोग छात्र रक्त से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद में आ जाएंगे हम प्रस्तावना प्रश्न पर, जिसमें से हमारा प्रकरण निकल के आएगा और फिर इसको हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है प्रस्तावना प्रश्न में इधर क्रमांक लिख देंगे छात्राध्यापिका क्रिया या छात्राध्यापक क्रिया, और इधर छात्र छात्रा क्रिया। तो इसमें पहला क्वेश्चन था मेरा, सड़क पर तेजी से वाहन चलाने पर क्या होगा? तो छात्र बताएंगे दुर्घटना होगी। और दूसरा क्वेश्चन था दुर्घटना होने पर शरीर से क्या तरल पदार्थ निकलता है? तो छात्र इसका आंसर देंगे रुधिर या फिर रक्त। ठीक है, तो फिर हम इसमें क्वेश्चन करेंगे रक्त का रंग कैसा होता है? छात्र कहेंगे लाल। और चौथा क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर हमारा जो है रक्त जैसे उन्होंने कहा, तो हमारा प्रस्तावना प्रश्न जिसके लिए हम लोगों ने प्रकरण जो पूछा था है ना प्रकरण के लिए, तो वो निकल चुका है प्रकरण यहाँ पर। इसके बाद चौथा प्रश्न है कि रक्त की संरचना के बारे में और विस्तार से बताइए। तो छात्र मौन हो जाएंगे। यहाँ पर हम अपना उद्देश्य कथन लिखेंगे फिर, और छात्रों से कहेंगे कि आज हम रक्त की संरचना का विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, या फिर अध्ययन करेंगे। इसके बाद में आ जाता है हमारा पाठ का प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में आप इस तरह से बना लें प्रस्तुतिकरण को कि ये 2 पेज आप मतलब एकदम पास में हो, क्योंकि इसमें बनाने पड़ते हैं आपको 5 कॉलम, जिसमें पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा है छात्राध्यापिका कथन, तीसरा है छात्र कथन, फिर है शिक्षण बिंदु, और फिर इधर है श्यामपट कार्य। ठीक है, हम जिधर जो यहाँ पर बच्चों से बोलेंगे वही हम शॉर्ट में यहाँ पर श्यामपट में कुछ पॉइंट यहाँ पे समझा देंगे लिख के। ठीक है, तो शिक्षण बिंदु में हमने लिखा है रक्त, और कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछ लेते हैं छात्रों से। तो पहला क्वेश्चन था मेरा रक्त का रंग कैसा होता है? छात्रों ने कहा लाल। ठीक है, और ये हमारी कौन सी विधि थी? प्रश्नोत्तर विधि थी। फिर है रक्त को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो रुधिर, खून या ब्लड, इस प्रकार से जाना जाता है। रक्त के विषय में और कुछ बताइए। तो छात्र हो जाएंगे मौन। इसके बाद हम देंगे अपना स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में लिखेंगे रक्त हमारे शरीर की क्रिया प्रणाली को व्यवस्थित और संचालित करने हेतु एक मुख्य आवश्यक अवयव है। इसका रंग लाल व स्वादमेय या क्षारीय प्रकृति का होता है। रक्त का पीएच जो होता है वो 7.4 होता है। छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और ये विधि थी व्याख्यान विधि। जो शिक्षण बिंदु जो था उसमें हम लोग लिखेंगे ये व्याख्यान शिक्षण, यहाँ पे विधि लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलती से बिंदु लिख दिया, शिक्षण विधियाँ लिखना है यहाँ पर। तो ये हमारी थी व्याख्यान विधि। ठीक है, इसके बाद में है कुछ विकासात्मक प्रश्न फिर से हम पूछ लेंगे बच्चों से कि रक्त का लाल रंग क्यों होता है? तो बच्चे बोलेंगे हीमोग्लोबिन के कारण, और ये भी क्या कहलाएगी? प्रश्नोत्तर विधि कहलाएगी। ठीक है, शिक्षण विधियाँ में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद में स्पष्टीकरण देंगे। दूसरा क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन क्या है? तो छात्र मौन हो जाएंगे। फिर हम स्पष्टीकरण देंगे हीमोग्लोबिन या रुधिर वर्णिका लाल रंग कोशिकाओं में पाया जो वर्णक है, लाल रंग कोशिका में पाया जाने वाला लौह युक्त ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला
धातु प्रोटीन है। रक्त में मौजूद प्रोटीन हीमोग्लोबिन फेफड़ों या गिलों से शरीर के शेष भाग को ऑक्सीजन का परिवहन करता है, जहां कोशिकाओं के प्रयोग के लिए ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है। और इसमें जो लिखेंगे हम यहाँ पर शिक्षण विधियां में, तो ये व्याख्यान विधि आ जाएगी और छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जो छात्र क्रिया थी उसमें। फिर उसके बाद में हम लोग समझाएंगे प्लाज्मा क्या होता है। तो प्लाज्मा होता है यह रुधिर का तरल भाग होता है। यह हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल होता है। यह रुधिर का 55% भाग होता है। इसमें 90% जल एवं 10% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। और ये विधि थी व्याख्यान विधि। ठीक है, इसके बाद में हम लोग यहाँ पे शिक्षण बिंदु में आ जाएंगे, तो ये रुधिर कोशिकाएं आ जाएगा। फिर रुधिर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है क्वेश्चन है, तो छात्र बोलेंगे तीन प्रकार की, और ये विधि प्रश्नोत्तर विधि कहलाएगी। ठीक है, इन तीनों दूसरा क्वेश्चन रहेगा हमारा, इन तीनों कोशिकाओं के नाम बताइए, तो छात्र मौन हो जाएंगे। फिर हम अपना स्पष्टीकरण देंगे और यहाँ पर लिखना है रुधिर का 45% भाग रुधिर कोशिकाएं होती है। ये 3 प्रकार की होती है। पहली है लाल रुधिर कोशिकाएं, इन्हें इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। स्वस्थ मनुष्य में आरबीसी 50 लाख प्रति घन mm होती है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इनमें केंद्रक का अभाव होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारी स्पष्टीकरण विधि कहलाएगी। ठीक है, और छात्र इसको भी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इस प्रकार से देख लीजिए आप। इसके बाद में है, इनमें लौह युक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन पाया जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य में 100 ml रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी की औसत आयु 120 दिन होती है। आरबीसी का विनाश प्लीहा में होता है, अतः प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, और ये थी हमारी व्याख्यान विधि, और छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम लोग आ जाएंगे श्वेत रुधिर कोशिकाएं में। इसमें भी कुछ विकासात्मक प्रश्न बच्चों से पूछ लेते हैं, यानी डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो छात्र बोलेंगे श्वेत अस्थि मज्जा में। और इस दूसरा क्वेश्चन है, इनकी संख्या कितनी होती है बताइए, तो छात्र हो जाएंगे मौन। और ये प्रश्नोत्तर विधि थी। अब हम इसका स्पष्टीकरण देंगे छात्रों को। स्पष्टीकरण में हम लिखेंगे, इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इनकी संख्या 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर होती है, mm होती है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की औसत आयु 45 दिनों की होती है। ठीक है, इसके बाद में आ जाएगा रुधिर पत्तिकाणु, यानी ब्लड प्लेटलेट्स जिनको बोलते हैं। ये मैग्नी फेरोसाइट्स की कोशिका द्रव्य के टुकड़े होते हैं। इनमें केंद्रक का अभाव होता है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इनकी संख्या 3 लाख प्रति घन mm होती है, और इनका जीवन काल 5 से 7 दिनों का होता है, और विनाश यकृत प्लीहा में होता है। ठीक है, इसके बाद में रुधिर का कार्य, रुधिर के निम्न कार्य होते हैं। पहला है, रुधिर पोषक पदार्थों, अपशिष्ट पदार्थों व गैसों का परिवहन करता है। रुधिर प्रतिरक्षा का कार्य भी करता है। यह पीएच शरीर का ताप व जल संतुलन बनाए रखता है। यह रुधिर स्कंदन में सहायक है। और ये विधि थी हमारी व्याख्यान विधि थी, और छात्र इसको भी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इस प्रकार से हमारा ये लेसन प्लान कंप्लीट हो गया है। अब हम छात्रों से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, बोध प्रश्न और मूल्यांकन प्रश्न जिनको हम कहेंगे। तो ये जो बोध प्रश्न होते हैं, ये 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं। चाहे आप इसमें सही गलत वाले क्वेश्चन भी दे सकते हैं, या एक शब्द में उत्तर दीजिए वाले भी। तो मैंने यहाँ पर एक शब्द में उत्तर देने वाले ही क्वेश्चन लिखे हैं। रक्त का लाल रंग किस कारण होता है, बोध प्रश्न के अंतर्गत ये है। तो इसमें हम छात्र बोलेंगे हीमोग्लोबिन के कारण। फिर दूसरा क्वेश्चन था, आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है, छात्र बोलेंगे 120 दिनों का। इसके बाद आ जाते हैं मूल्यांकन प्रश्न में। तो मूल्यांकन प्रश्न में डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है पूछा हमने, तो छात्र ने बताई कितनी, 6000 से 8000। और दूसरा क्वेश्चन रहा हमारा, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है, इसका आंसर था 45 दिनों का। इसके बाद में आ जाएंगे ग्रह कार्य पर। तो ग्रह कार्य में रक्त के कार्यों को विस्तार से लिखिए, ये क्वेश्चन देंगे हम। और सबसे लास्ट में लिख देंगे छात्राध्यापी का हस्ताक्षर या छात्राध्यापक हस्ताक्षर, विषय शिक्षक हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। तो ये हमारा लेसन प्लान कंप्लीट हो गया है। ठीक है, एक बार फिर से आप इसको देख लीजिए। इस प्रकार से मैंने लिखा हुआ है, इस प्रकार से। ठीक है, ये
प्रकार से, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू।